अच्छा, ठीक है साइन सर। कन्वेंशन जो यूज हो रही है वो ये है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट दैट एक्ट ऑन द मेंबर आर कंसीडर्ड पॉजिटिव, जिस तरह हमारे पास ये फिगर 12.1 शो कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली इधर जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है इस पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, और ये जो मूवमेंट आ रहा है ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है, एम ए बी? क्लॉकवाइज सर। ये भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, ये सर। दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जो यूज हो रही है वो ये है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स होती हैं। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स पढ़ी है आप लोगों ने अब तक? यस सर। ठीक है, तो उसका आपको आइडिया हो गई। द मोमेंट्स एट द वॉल्स और फिक्स्ड जॉइंट्स ऑफ ए लोडेड मेंबर आर कॉल्ड फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, एक मेंबर है उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, और वो मेंबर या कनेक्ट या फिक्स्ड जॉइन हुआ हुआ है या वॉल के साथ है, तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर मोमेंट आएगा उसको हम फिक्स्ड एंड मोमेंट कहते हैं। दीज मोमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द टेबल गिवन ऑन द इनसाइड बैक कवर। इसके लिए जो टेबल है वो हमारे पास इनसाइड बैक कवर पे दिया होता है, ये आपको पेपर में प्रोवाइड होगा। अगर आपका ऑनलाइन पेपर हुआ फिर तो आपके पास बुक ही होगी, वरना आपके पास ये प्रोवाइडेड होगा। इस टेबल को अगर आप देखो तो ये हमारे पास लोड लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मेंबर है और ये दोनों एंड्स पे फिक्स है, तो इसकी वजह से हमारे पास इस एंड के ऊपर जो मोमेंट आ रही है वो इस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज। इसको फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी कह रहे हैं। इसके लिए हर एक लोड के मुताबिक इन्होंने फार्मूला दिया होगा। दोनों एंड फिक्स हो तो APL/8 हो जाएगा, और अगर ये वाली साइड हो हमारे पास तो इसकी वजह से जो हमारे पास मोमेंट आएगा ये भी PL/8 आएगा, अगर हमारे पास पॉइंट लोड सेंटर में हो। अगर एक एंड फिक्स हो और एक हमारे पास रोलर सपोर्ट हो तो फिर हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट ए के ऊपर आएगा, वो होगा 3PL/16। बी के ऊपर क्या होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट? इससे इसमें यहाँ पे बी पे क्या मोमेंट होगा? जीरो जीरो। बी सर पे जीरो। मोमेंट होता है। ठीक, मोमेंट जीरो होता है क्योंकि हमारे पास रोलर सपोर्ट है। और अगर हमारे पास ये जो फोर्स पी है ये सेंटर की बजाय थोड़ा साइड पे लगी हुई है तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है PB² ए इन ओवर L²। ये बी हो जाएगी वैल्यू, ये ए हो जाएगी। ठीक है, ये एल टोटल लेंथ होती है। और अगर इस साइड पे हो जाएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट बी है, वो हो जाएगा PA² बी ओवर L²। इसमें क्या होगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लोड दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे आपको टोटल लेंथ इसकी दी हुई है 10 मीटर, ये 7 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है। आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी का चाहिए तो आप ये वाली वैल्यूज जो आपको दी हुई है इस फार्मूला में पुट करो, आपके पास आ जाएगी। और इस फार्मूले में पुट करोगे आपके पास बी ए के ऊपर फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके मुताबिक ये सारे दिए हुए, अगर 2 लोड्स हों तो तब क्या होगा, अगर 3 लोड्स हों तो तब हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या होंगे, अगर हमारे पास यूडीएल लग रहा हो तब क्या होगा। और यूडीएल लग रहा है एक ये इस स्पीड को क्या कहते हैं? हाँ जी, कैंटिलीवर। प्रॉप्ट कैंटिलीवर कहते हैं। जो एक साइड फिक्स्ड हो और सेकंड साइड पे हमारे पास अगर रोलर सपोर्ट हो तो हम इसको प्रॉप्ट कैंटिलीवर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये फिक्स्ड एंड मोमेंट इसकी आ जाएगी WL²/8। अगर दोनों एंड्स फिक्स हो तो WL²/12 आती है। ठीक है, अगर हाफ यूडीएल लगा हो तो फिर 11 WL²/192 इस साइड पे आ जाएगा, और 5 WL²/192 इस तरह आ जाएगा। इसको भी इन्होंने इसने फार्मूलाज दिए हुए। तो आपके पास जो लोडिंग गिवन हो आप यहाँ पे इनसाइड बैक कवर के ऊपर, या तो ये आपको अगर ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो फिर तो आपको बुक से देख लें, वरना आपको अगर पेपर कैंपस में हो रहा होगा तो आपको ये वाला टेबल गिवन होगा, ये वाला टेबल गिवन होगा। यहाँ से अपनी वैल्यूज पिक कर लें और न्यूमेरिकल में पुट कर लें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स होते हैं। दीज मोमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द टेबल गिवन ऑन द इनसाइड बैक कवर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग ऑन द मेंबर। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर 12.2 12-2, हमारे पास ये हो, आप काइंडली बता दें सर। जी सर, अब भी आई है। आपके पास बीम है। ठीक है, ये दोनों साइड्स पे फिक्स्ड एंड है।
ठीक है, ये फिक्स्ड है। सेंटर में आपके पास लोड लग रहा है यहाँ पे 800 न्यूटन्स का। सही हो गया। और टोटल डिस्टेंस आपके पास जो है वो 800 न्यूटन्स का लोड आपके पास सेंटर में लग रहा है। और जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास ये 10 मीटर्स है। 5 मीटर सेंटर से एक साइड पे और 5 मीटर सेंटर से दूसरे साइड पे। ठीक है, सही है। यस सर। ये सिचुएशन है आपके पास। इसकी वजह से आपके पास मोमेंट्स आएंगी इन दो पॉइंट्स पे। ये आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ पे ये वाली जो फिक्स सपोर्ट है, फिक्स इधर पॉइंट ए है, फिक्स सपोर्ट एट पॉइंट ए। और यहाँ पे आपके पास फिक्स सपोर्ट एट पॉइंट बी है। ठीक हो गया। इसके लिए जो आपके पास मोमेंट्स बनेंगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए, मोमेंट ए बी क्या होगी और मोमेंट बी ए क्या होगी। इसके लिए हमने क्या करना है, द बीम लोडेड एज शोन इन, ये इस बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। किस तरह होंगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला गिवन है PL/8 से। इसको हम कैलकुलेट करते हैं PL/8 के फार्मूला से। ठीक है, इसको हम PL/8 के फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। ये हमें कहाँ से मिला फार्मूला, ये बेसिकली बैक एंड पे अगर हम देखें बुक के, तो हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये वाली जो ये शो हो रही है, ये जो दोनों एंड्स फिक्स्ड और दरमियान में पॉइंट लोड लग रहा है, ये वाली सिचुएशन है। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो PL/8 है। ठीक है, दोनों साइड्स पे फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी PL/8, फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए PL/8। तो हमारे पास ये बनता है। तो फिगर 12.2 के ऊपर हमारे पास मोमेंट्स क्या बन जाएंगी, PL/8 इसके ऊपर अप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा। P की वैल्यू क्या है इसमें, 800 न्यूटन्स। लेंथ टोटल बीम की कितनी है, 10 मीटर्स। ठीक 10। है, तो P मल्टीप्लाई बाय L, 800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 1000 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर 12.2 हैज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ऑफ FEM equals to PL/8, 800 into 10/8 equals to 1000 न्यूटन मीटर। हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा वो 1000 न्यूटन मीटर होगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हमारे पास बीम है इसके हम हमारे पास जो मोमेंट्स आएंगे वो क्या होगा, MAB आएगा और MBA आएगा। MAB जो लग रहा है वो हमारे पास किस तरह लग रहा है, वो हमारे पास बेसिकली जो लगेगा उसकी डायरेक्शन वो हमारे पास इस तरह लगेगा। ठीक है, MAB यूं लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव शो होगा, जिस हमने साइन कन्वेंशन में कहा था ना, हमारे पास जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स है ये नेगेटिव है। तो इस वजह से नोटिंग दैट द एक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स ऑन द बीम एंड अप्लाइंग आवर साइन कन्वेंशन, इट इज सीन दैट MAB इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। जो हमारे पास सपोर्ट ए के ऊपर जो मोमेंट आ रहा है MAB, इट इज इक्वल टू -1000 न्यूटन। और जो हमारे पास MB आएगा वो यूं आएगा।
जो रेजिस्ट करेगा मोमेंट MBA, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू +1000 न्यूटन मीटर्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर ये आखिरी स्टेप समझ नहीं आया कि ए बी वाली मूवमेंट इस तरह किस तरह आएगी और बी ए वाली। देखें आपके पास ये लोड लग रहा है सेंटर में, ठीक है, 800 न्यूटन्स। इस लोड की वजह से आपके पास जो ये जो 800 न्यूटन है, इसकी वजह से क्या होगा, ये बीम को यूं रोटेट कराएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा ना बीम को। जी सर। ठीक है, इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास जो वॉल है वो जो मूवमेंट करेगी वो क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। जी सर। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे पास क्या है Clockwise. सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो जी सर। इसकी वजह से जो MBA मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, वो इसने +1000 न्यूटन लिखा है। अब आपके पास यही लोड है 800 न्यूटन्स का, ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट साइड इस सपोर्ट के ऊपर किस तरह की मोमेंट कॉज करेगा, इस तरह की मोमेंट कॉज करेगा। ये मोमेंट जी सर। कौन सी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए आपके पास जो फिक्स सपोर्ट है वो क्या करेगी, वो इस तरह एंटी एक्ट करेगी। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एम AB। ये हमारे पास MAB होगा। ठीक है, इसको मैं ये लिख देता हूँ MAB। ठीक है, ये हमारे पास MAB हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है MAB इक्वल्स टू -1000 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर सर। क्लियर है, नहीं है सर। क्या नहीं है, क्लियर नहीं है या जी सब सर, क्लियर हो गया क्लियर है सबको। सर। अच्छा जी, फिक्स जॉइंट पे या फिक्स वॉल पे हो, हमारे पास वॉल पे हो या फिक्स जॉइंट पे हो, उसके लिए हमने क्या करना है, बैक एंड ऑफ दी बुक पे, बैक एंड कवर के बुक जो है वहां से हमने टेबल लेना है, और अपनी जो फोर्स, जो हमारे पास फोर्स लगी हुई है और जो हमारे पास बीम या बीम बीम है बेसिकली, जो बीम मौजूद है और उसकी जो सपोर्ट कंडीशंस है वो देखते हुए और लोडिंग देखते हुए हमने वहां से फिक्स्ड एंड मोमेंट का डायरेक्ट फार्मूला उठाना है, और जो हमारे पास लोडिंग है उसके मुताबिक और उसकी लेंथ के मुताबिक वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास मोमेंट्स आ जाएंगी। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव शो कर दिया, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव शो कर दिया। यहां तक कोई इशू हो तो पूछ ले। क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, थर्ड चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं वो है मेंबर स्टिफनेस फैक्टर। कंसीडर द बीम इन फिगर 12-3 which is pinned at one end and fixed at the other। अच्छा जी, हमारे पास 12-3 बीम है,